अजीज बहन भाइयों, जय मसीह की। मैं एच चंद्रा, मिरेकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है। आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्रभावशाली वचन लेके आया हूँ, जो मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 13वें पद में मिलता है। 13 पद से लेकर 16वें पद तक। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंक दिया जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि तुम्हारे भले कामों को देख कर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। दोस्तों, आज ये परमेश्वर का वचन हमारे सामने बहुत ही प्रभावपूर्ण है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। दोस्तों, नमक का गुण यह होता है कि फीकी वस्तु को भी नमकीन कर देता है, स्वादिष्ट बना देता है। नमक का यह गुण होता है। प्रभु ने अपने लोगों को नमक की संज्ञा दी है। हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम ऐसा होना चाहिए कि हम स्वाधीन हों, यानी कि जो भी इंसान हमसे बात करे, अपना व्यवहार और अपना एटीट्यूड हमने ऐसा रखना है कि लोग दूर से ही समझ जाएं कि ये मसीही लोग हैं। इसलिए प्रभु ने कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि तुम्हारे अंदर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किसी काम का नहीं। यदि हमारे अंदर मसीहत और परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो हम किसी काम के नहीं। हमें अपने जीवन से परमेश्वर को सम्मान और महिमा प्रदान करनी है। प्रभु के लिए कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से, सत्य निष्ठा के आधार पर अपने जीवन को प्रभु में चलाना है। और हमारी एक ऐसी गवाही होनी चाहिए मनुष्यों के सामने कि लोग हमारे स्वभाव और हमारे कार्यों को देखकर ही कहें कि ये प्रभु के लोग मसीही लोग हैं। यदि हमारे अंदर मसीहत नाम की कोई चीज ही नहीं है और हम सांसारिकता में खो गए हैं, तो हमारे अंदर वो नमक नहीं है, वो मसीहत नहीं है। आगे लिखा है, वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंक दिया जाए और पैरों के मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। मित्रों, यदि हमारे अंदर प्रभु के कार्य नहीं है, प्रभु का स्वभाव नहीं है, तो हम किसी काम के नहीं। प्रभु कहता है, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूं। और प्रभु ऐसे लोगों को संज्ञा देता है कि ये स्वादहीन नमक हैं, और ऐसे लोगों को यह संज्ञा देता है कि स्वादहीन नमक को यदि फेंक दिया जाता है और वो लोगों के पैरों तले रौंद दिया जाता है। इसलिए आज हमें क्या कहते हैं, अपने जीवन को देखना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम है या नहीं, या हमारे कार्य ऐसे हैं जिससे कि प्रभु को महिमा मिलती है कि नहीं। आज हमें परखना और देखना है। आगे 14वें पद में कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। खुदावन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, 40 दिन 40 रात निराहार रहे, और परमेश्वर की सामर्थ का आगाज खुदावन यीशु मसीह पर हुआ। मित्रों, आज हम जब उपवास रखते हैं तो हमारा उपवास क्या होता है? आधे दिन का। 40 दिन तो बात अलग रही, आधे दिन का होता है, और वो भी बड़े परेशानी मुसीबत में। लेकिन खुदावन यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहे। निराहार इंसान अगर एक दिन भी रह ले
तो वो देखे कि कितनी उसको आत्मिक आशीषें प्रभु देता है। 40 दिन 40 रात निराहार रहे प्रभु और उन पर सामर्थ का आगाज हुआ। परमेश्वर की ज्योति उन पर चमकी और वो गलील को चले गए। सामरिया से होते हुए गलील को गए और वहां उन्होंने सामर्थ्य कार्य किए, लोगों को चंगा किया, लोगों की परेशानी मुसीबतों को दूर किया और अपने जीवन से परमेश्वर पिता को महिमा दी। आज हमारे कार्य क्या हैं? आज हम प्रभु को क्या महिमा दे रहे हैं? क्या हमारा जीवन ऐसा साकार है कि हम अपने जीवन से प्रभु को सम्मान और महिमा और गौरवान्वित कर रहे हैं? यह आज हमने सोचना है, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी की ज्योति हो। और ज्योति का काम यही होता है कि वो लोगों को प्रकाश दे। बल्ब को ऊपर जलाकर उसको टेबल के नीचे नहीं रखा जाता। किसी भी ज्योति को जलाकर उसको टेबल के नीचे रखेंगे तो घर के लोगों को प्रकाश नहीं मिलेगा या लोगों को अन्यत्र को प्रकाश नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर ने जो हमें ज्योति दी है, जो हमें उसने प्रकाश दिया है, हमारा कर्तव्य है कि हम अन्य लोगों को परमेश्वर का वचन और प्रभु की उस सामर्थ के विषय में बताएं और प्रभु के उस प्रेम के विषय में बताएं। तभी ये जीवन साकार होगा कि हम मसीही हैं। आगे लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। हमारा उजियाला यानी कि हमारे वो कार्य जो खुदावन यीशु मसीह ने किए थे वो मनुष्यों के सामने चमके। जब हम प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करके जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन से प्रभु को सम्मान मिलता है। आगे लिखा है, ऐसे मनुष्यों के भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है बड़ाई करेगा। हमारे भले कार्यों को देखकर हम इस संसार में हैं, इस संसार में हमें रहते हुए हमेशा परमेश्वर की उपासना करनी है और उसके कार्यों को जैसा उसने किया है उन कार्यों को हमने करना है। हमने प्रभु के वचन को फैलाना है। अधिकतर हम देखते हैं कि कोई प्रचार में हम जब करते हैं और प्रभु को के संदेश को सुनाते हैं तो हम प्रभु के संदेश को तो कम सुनाते हैं, उसमें सांसारिकता की बातों को ज्यादा डाल देते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि हमारे जीवन से प्रभु को यदि सम्मान ही नहीं मिला तो क्या फायदा। हमारे जीवन से खुदावन यीशु को सम्मान, आदर और महिमा का मुकुट मिलना चाहिए, तभी हमारा जीवन मसीही जीवन साकार हो सकता है। अधिकतर हमने देखा है कि कुछ लोग प्रभु के प्रेम को में तो होते हैं लेकिन ठंडे होते हैं, ना तो वो गर्म होते हैं ना ठंडे होते हैं, गुनगुने होते हैं। ऐसा जीवन परमेश्वर को वहां पसंद नहीं आता है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 5वें पद में लिखा, इसलिए पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया और मन फेरा और पहले के समान काम कर। हम मसीहत में जब शुरू में आते हैं मित्रों तो बड़े तेजपूर्ण और बड़े अच्छे भाव से आते हैं कि मैं प्रभु के लिए कार्य करूंगा, लेकिन धीरे धीरे संसार की अभिलाषाओं में फंसकर हमारा जीवन ठंडा हो जाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि पहले सा प्रेम तेरे अंदर अब नहीं है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा, पहले के समान प्रेम कर। प्रभु कहता है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। इसलिए उसने कहा है कि अपने अंदर नमक रखो। मसीहत को हमने ऐसा रखना है कि हमारे भले कार्य को देखकर लोग जान सके कि ये प्रभु के लोग हैं। क्योंकि मत्ती 5वां अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, धन है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन है जो मन के दीन है। हमें अपने मन को दीन बनाना। धन्य है वे जो शोक करते हैं,
क्योंकि शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। दोस्तों, ये गुण होने चाहिए हमारे अंदर कि हमारा जीवन प्रभु में एक नमक के समान होना चाहिए, जिससे कि नमक से स्वादहीन वस्तु में जब हम डालते हैं तो वो स्वादवान बन जाती है। जब हम प्रभु के अपने अपने स्वभाव को प्रभु में ऐसा बनाएंगे कि प्रभु को भावता हुआ, और हमारे स्वभाव को देखकर लोग प्रभावित होंगे, तो तब हमारे अंदर मसीहत एक साकार सिद्ध होगी और हम स्वादवान नमक कहलाएंगे। इसलिए मित्रों, आज प्रभु कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। मित्रों, बहनों, भाइयों, आज हमें परखना है, देखना है कि क्या हम प्रभु के कार्यों को कर रहे हैं या प्रभु में हैं, या हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिल रही है या नहीं, या हमारे कार्य केवल एक दिखाने के लिए, मनुष्य को दिखाने के लिए है। आज हमने संकल्प करना है कि हमारा जीवन ऐसा जीवन हो कि हमारे जीवन से प्रभु को महिमा और सम्मान मिले। ये प्रेरणादायक वचन से प्रभु हम सबको आशीष दे। मुझे विश्वास है आपको काफी प्रेरणा प्राप्त हुई होगी इन वचनों से। आज का वीडियो यहीं तक। जय मसीह की।